मीशो पे काफ़ी टाइम से सेलर्स के काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे थे कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, बट हम सेलर पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे होगा, आज मैं आपकी इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ कि मीशो में अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे इंक्रीज़ करते हैं। ये आपके मीशो का पोर्टल है, आप इन्वेंट्री में आएंगे। इन्वेंट्री में आने के बाद आपको पता होगा कि एडिट में जाके आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर बढ़ाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। आप जाएंगे, लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्क स्टॉक अपडेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, स्टेप 1 डाउनलोड फाइल विद एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। इसका जो डाउनलोड है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते देखेंगे एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करके मिनिमाइज कर देते हैं। इसका यूज़ अभी नहीं है, मैं आपको इसका आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करने के लिए कैसे करना होगा, आपको सपोर्ट में जाना है, मीशो पैनल के सपोर्ट में जाइएगा। सपोर्ट में क्लिक करते ही आप यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं, आई वांट टू चेंज माय प्रोडक्ट प्राइस। अगर आप यहाँ सर्च नहीं करना है तो यहाँ पे भी कैटलॉग एंड प्राइसिंग में जाएंगे, व्यू ऑल में क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं आई वांट टू चेंज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड कैटलॉग लिखा हुआ है, इसमें क्लिक किए। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये राइज अ टिकट आ रहा है, रेज अ टिकट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आई वांट टू चेंज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड कैटलॉग आ रहा है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको वही चीज लिखना है, आई वांट टू चेंज प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, आई वांट टू चेंज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये लिखना है। लिखने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसा आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आता है डाउनलोड टेम्पलेट्स का। डाउनलोड टेम्पलेट्स का जब ऑप्शन आएगा आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको भी डाउनलोड करेंगे, आपकी एक फाइल डाउनलोड हो गई है, इसको ओपन कर लीजिए। ये ओपन हो गया है ना। अब आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी आप यहाँ देखते हैं। आपको कैटलॉग आईडी की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रोडक्ट आईडी का रिक्वायरमेंट रहेगा, वेरिएशन नेम, वेरिएशन आईडी, एमएसपी, और इसका मतलब होता है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। और ये ऑप्शनल है, इसको ऑप्शनल को आप फिल कर सकते हैं एमआरपी पे, है ना। तो ये ऑप्शनल छोड़ना नहीं है, इसको भी फिल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी। अब आते हैं अपने पोर्टल पे। अब आपको एक बात बताऊँ, कुछ देर पहले आपको याद होगा हम इन्वेंट्री में गए थे, इन्वेंट्री में जाने के बाद यहाँ से एक फाइल डाउनलोड की थी। अब वो फाइल को ओपन करते हैं। अब ये देखिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जिस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सारा यहाँ पे एक जगह पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड स्टाइल आईडी। ये प्रोडक्ट आईडी नहीं है, ये प्रोडक्ट आईडी स्टाइल आईडी है। अब आपको प्रोडक्ट आईडी कहाँ मिलेगा, वेरिएशन आईडी कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये तो वेरिएशन हो गया, वेरिएशन आईडी कहाँ मिलेगा। बेसिकली आप इसमें देखेंगे तो ए, कॉलम ए, बी, सी, डी, एफ, ई नहीं है इसमें, ई नहीं है, ई हाइड है। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे में ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है अनहाइड का, डिसेबल है, पर आपके में इनेबल रहा तो आप यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपके में इनेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे में इनेबल नहीं है, आप सेलेक्ट ऑल कीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको एक नया एक्सेल फाइल ओपन करना है। जैसे मैंने एक नए फोल्डर पे आया हूँ, नया फोल्डर पे आने के बाद आपको यहाँ से एक नई एक्सेल फाइल ओपन करनी है। मैं एक नया एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ, ये नया एक्सेल फाइल ओपन हुआ, ये नया एक्सेल फाइल ओपन हो गया। अब आप देख सकते हैं मुझे क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ये एक फाइल ओपन किया मैंने, जो डिटेल्स है मेरे पास, ये फाइल ओपन किया है, और एक मैंने नया एक्सेल फाइल ओपन किया है। तो इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद नए फाइल पे आऊँगा, अब यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कॉलम ए, बी, सी, डी, ई, मैंने डी को साइड किया, ई भी आ गया, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। मैं थोड़ा इसको पास कर देता हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी। अब ये देखिए कॉपी पेस्ट करने के बाद डी मैंने साइड किया, ये देखो ई आ गया यहाँ पे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, सारे कॉलम यहाँ पे आपको विजिबल है। अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई। अब आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए फिर से एक बार देखते हैं। कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वेरिएशन नेम, वेरिएशन आईडी, एमएसपी, रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, और ये एमआरपी, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी, अब ये देखिए मेरे को एक मिनट। कैटलॉग आईडी, कैटलॉग आईडी ये हुआ,
प्रोडक्ट आईडी यहां से मिल गया, वेरिएशन आईडी यहां से मिल गया, कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वेरिएशन आईडी, वेरिएशन नेम, अपने को वेरिएशन नेम चाहिए। ओके, अब वेरिएशन नेम में क्या करना होगा, जैसे मैंने इसको ओपन किया, अब मैं किसी भी एक रैंडम प्रोडक्ट को पकड़ता हूं, ये पूजा आर्टिकल फ्रेग्रेंस इंसेंस स्टिक्स है ना। अब ये मैं इसको एक ये पकड़ता हूँ, ठीक है, 23 नंबर का है। अब मेरे को इसका प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करना है, तो इसका कैटलॉग आईडी कॉपी करूंगा मैं। कॉपी करने के बाद कैटलॉग आईडी यहाँ पे पेस्ट। अब भाई प्रोडक्ट आईडी की, ये प्रोडक्ट आईडी है, इसको कॉपी किया मैं, यहाँ पेस्ट किया। अब वेरिएशन नेम में, वेरिएशन नेम में क्या फिल करना है, आप यहाँ पे आइए, देखिए वेरिएशन नेम में हम इसको देखेंगे ये वेरिएशन प्रोडक्ट है क्या। रॉयल इंसेंस स्टिक्स लिखा हुआ है, ये जो वैदिक लेवेंडर लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कीजिए, नहीं करना है तो जो प्रोडक्ट आप बेसिकली सेल कर रहे हैं वेरिएशन में आप डाल दीजिए वैदिक लेवेंडर, इसमें डाल दीजिए इंसेंस स्टिक्स, है ना, ये आ गया। आपने कैटलॉग आईडी डाल दी, प्रोडक्ट आईडी, वेरिएशन नेम में वैदिक लेवेंडर इंसेंस। वेरिएशन मतलब क्या वेरिएशन है, अगर आप कपड़ा भी सेल करते हैं तो नेम में कभी बार मैं दिखाता हूँ उसमें आगे क्या करना है। अगर ये डाला वेरिएशन नेम में वैदिक लेवेंडर इंसेंस स्टिक्स, अब वेरिएशन आईडी, वेरिएशन आईडी कहाँ मिलेगी, सेम अपन यहाँ पे जाएंगे, आप देखिए वेरिएशन आईडी, वेरिएशन आईडी क्या है, इसमें क्या लिखा है 167। जैसे आप उसमें जाएंगे इसमें भी आपको 167 लिख देना है। और रही बात इस सेलेक्ट होने के बाद आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इसमें देखिए क्लिक करेंगे ना, तो इंक्रीजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट टेम्परली, ये अदर रीजन है तो आप ये डाल सकते हैं, और ये डालना है तो आप इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट जैसे आपने किया इसको, आपका 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में आपके प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको शो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, डियर सप्लायर फ्रॉम मीशो, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट वी हैव सक्सेसफुली अपडेट द प्राइस ऑफ द कैटलॉग। मैंने अभी कुछ दिन पहले, आप देख सकते हैं 10 अप्रैल को मैंने अपने प्रोडक्ट को कुछ प्रोडक्ट के मेरे प्राइस बढ़ चुके हैं वॉर के कारण, जिसके कारण मेरे मटेरियल के प्राइस बढ़ गए थे, तो मैंने इसको चेंज किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अपडेट हो गया है। अगर आप मान लो कपड़ा सेल कर रहे हैं तो जो वेरिएशन पूछता है, वेरिएशन नेम नहीं, वेरिएशन अगर पूछेगा आपसे तो आप वेरिएशन में जो जो आपने डाला होगा, जैसे आपके प्रोडक्ट में स्मॉल साइज स्मॉल है तो स्मॉल डालेंगे, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल या फ्री साइज। अगर वेरिएशन पूछता है तो वेरिएशन नेम पूछता है, तो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जैसे आप मान लो पिंक कुर्ता सेल कर रहे हैं, पिंक कुर्ता ही उसका आएगा वेरिएशन नेम में, पिंक कुर्ता। तो आप जो भी सेल कर रहे हैं उसका नेम बस डालना है इसमें। आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है आपका तो उसका नेम डालना है। अगर आप जीन्स से सर्च कर रहे हैं तो जीन्स का प्राइस चेंज कर रहे हैं तो यहाँ ब्लू जीन्स आएगा, ब्लैक जीन्स आएगा, उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से मिल जाएगा। पर आपका ये जो कॉलम है मैंने बताया, यहाँ से अनहाइड करना है। अगर अनहाइड आपके में ऑप्शन नहीं है तो सेलेक्ट ऑल करके एक नए में जाके पेस्ट करेंगे, और उसके बाद अगर मान लो उसके बाद भी नहीं हुआ तो हल्का साइड करेंगे तो ई अलग से आ जाता है। ई आने के बाद आपके पास कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वेरिएशन आईडी, और उसके बाद नेम तो आपके पास पहले ही रहता है, जो प्रोडक्ट का नेम है पूरा नाम डालने की जरूरत नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट है, आपके जीन्स है तो ब्लू जीन्स, ब्लैक जीन्स आप डाल के उसको अपडेट करके आप वहां से अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपके 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपका प्रोडक्ट मीशो पे, आपके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपसे हमेशा शेयर की जाएगी।